असम में जो बदलाव हो रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन जब कोई कहता है राज्यव्यापी विकास, तो इसका असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी बड़ी पहल है जो असम को एक नया आकार दे रही हैं। तो सवाल यही है कि जब सरकार डेवलपमेंट की बात करती है तो ये जमीन पर दिखता कैसा है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ कुछ नई सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। इसका जो पैमाना है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। चलिए, शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जिसे सुनकर शायद यकीन ना हो। 31,800 किलोमीटर। जानते हैं ये कितना है? ये पूरी धरती के लगभग 3/4 चक्कर लगाने जितना है। और ये सब नई और बेहतर सड़कें हैं। तो ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। ये असम की कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकती। जरा ये आंकड़ा देखिए, लगभग 55,000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो कनेक्टिविटी से जुड़ी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में लगाई गई है। मतलब ये सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, ये तो राज्य के भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। तो इस पूरे विकास मॉडल का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है फिजिकल फाउंडेशन, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे एक आधुनिक राज्य का हार्डवेयर भी कह सकते हैं, वो ढांचा जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। अच्छा, तो इस हार्डवेयर में क्या क्या आता है? हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े सड़कों और पुलों की, जो राज्य के कोने कोने को जोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहरों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने वाले स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। और हाँ, एक और दिलचस्प चीज है, शासन को राजधानी से बाहर ले जाना, ताकि हर इलाके को बराबर का महत्व मिले। और तो और, पानी से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है गुवाहाटी का अमारी बामुनी मैदान फ्लाईओवर। जरा सोचिए, जहां पहले घंटों ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता था, वहां अब लोग आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स शहरों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सच में बदल रहे हैं। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि विकास सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं है। डिब्रूगढ़ में एक नया विधानसभा परिसर बनाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ऊपरी असम के लोगों को भी लगेगा कि सरकार उनके पास है, उनकी सुन रही है। ये शासन को डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो चलिए अब दूसरे पिलर पर आते हैं, और वो है लोगों में निवेश। क्योंकि सोचिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर है तो उसे चलाने वाले लोग वो क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक मदद। यही तो विकास का सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को काम करने लायक बनाता है। तो ये सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये पक्का करता है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। यह शिक्षा और स्किल्स को अपग्रेड करता है ताकि लोग भविष्य के लिए तैयार रहें। ये महिलाओं और युवाओं को ताकत देता है ताकि वो भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। और हाँ, जरूरतमंदों के लिए एक सेफ्टी नेट भी तैयार करता है। हेल्थ सेक्टर में एम्स गुवाहाटी का शुरू होना तो एक गेम चेंजर है। सोचिए, अब राज्य के अंदर ही वर्ल्ड क्लास इलाज मुमकिन है। इसके अलावा कई नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे राज्य में फैलेगी। अब ये योजना देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, इसे एक आंदोलन की तरह समझा जा सकता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सीधी आर्थिक मदद देना, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। ये जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले महिलाओं को 10,000 रुपए की शुरुआती मदद मिलती है। इस पैसे से वो अपने बिजनेस आइडिया को जमीन पर उतारती हैं, और जब एक बार वो साबित कर देती हैं कि उनका आइडिया काम कर रहा है, तो उन्हें आगे और भी आर्थिक मदद और बैंक लोन मिल सकते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है जो उन्हें ऊपर ले जाती है। और ये सीधी मदद सिर्फ उद्यमियों तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। निजुत मोइना स्कीम छात्राओं के लिए और निजुत बाबू स्कीम छात्रों के लिए, ये दोनों ही हायर एजुकेशन के लिए हर महीने सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेजती हैं। ये छात्रों और उनके सपनों में एक सीधा निवेश है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, जो है अर्थव्यवस्था को पावर देना। ये विकास का वो इंजन है जो नौकरियां और उद्योग पैदा करता है। तो इस इंजन को चलाता क्या है? सबसे पहले तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, फिर नए नए उद्योग लगाना ताकि जॉब्स बने, साथ ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक सेक्टर पर फोकस करना।
और सबसे जरूरी, ये पक्का करना कि युवाओं के पास इन नई नौकरियों के लिए सही स्किल्स हों। एडवांटेज असम जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट समिट्स के जरिए राज्य में हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। और ये सिर्फ कागजों पर किए गए वादे नहीं है, ये वो फैक्ट्रियां, कंपनियां और प्रोजेक्ट्स हैं जो असल में विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे और असली नौकरियां पैदा करेंगे। और इसका असर नौकरियों पर कैसा होगा, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। सिर्फ एक प्रोजेक्ट, जागीरोड में टाटा का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, इससे अकेले ही लगभग 16,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। सोचिए, ये एक पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हमने हार्डवेयर देख लिया, सॉफ्टवेयर भी समझ लिया और इंजन की भी बात कर ली। अब चलिए इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई स्ट्रैटेजी है। ये एक 3 prong मॉडल है जहां हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है। एक तरफ आप सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मजबूत नींव बना रहे हैं, उसी नींव पर आप स्किल, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही साथ आप छात्रों और महिलाओं जैसे खास समूहों को कल्याणकारी योजनाओं से एक सेफ्टी नेट भी दे रहे हैं। कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं कर रहा। सोर्स के मुताबिक इस मॉडल का लक्ष्य है पारदर्शी शासन के साथ तेज और समावेशी विकास करना। मतलब ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर एक तबके तक पहुंचे। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, सड़कें, नौकरियां, योजनाएं, लेकिन असम के लोगों के लिए तेज और समावेशी विकास का ये मॉडल आने वाले दशक में असल में क्या मायने रखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो देखने लायक होगी।